लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां तूफानी स्तर पर अपनी तैयारी में लगी हैं। लेकिन कैसरगंज की सीट जो कि उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट है और कैसरगंज की सीट पर अभी तक किसी पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार तय नहीं किया है। बीजेपी की समस्या तो समझ में आती है कि बीजेपी के 2 बार के रहे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर बहुत से आरोप हैं और वह एक मजबूत उम्मीदवार भी हैं वहां से। लेकिन 2 अलग पार्टियां कांग्रेस और सपा की का पेच समझ में नहीं आता है कि उन्हें इस सीट पर अभी तक उम्मीदवार इन 2 पार्टियों ने उम्मीदवार क्यों नहीं तय किया। ब्रजभूषण शरण सिंह एक बहुत ही दबदबा रखने वाले कैसरगंज लोकसभा सीट के एक उम्मीदवार रहे हैं, लगातार 3 बार के सांसद रहे हैं। 2009 में वह सपा से सांसद रहे, इसके बाद 2014 और 19 में बीजेपी से सांसद रहे। और इसके पहले सबसे ज्यादा दबदबा यहाँ पर जो सीट पर रहा, 5 बार यहाँ से सपा के सांसद रहे हैं और 4 बार यहाँ से इस कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के 4 बार सांसद रहे हैं। और अ, अभी तक किसी पार्टी ने इस सीट पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं तय किया है। तो क्या ऐसा समझा जा सकता है कि पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि पूर्व डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष भी रहे हैं और जिन पर कुछ गंभीर आरोप महिला खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए थे, आरोप कोर्ट में हैं, और क्या यही सब कारण है कि बीजेपी अभी अपना कोई उम्मीदवार ना तो इन्हें काट पा रही है, ना कोई दूसरा उम्मीदवार तय कर पा रही है। लेकिन क्या बीजेपी इस असमंजस में है? ये इस सीट पर चुनाव का 5वें चरण में इस सीट पर चुनाव होना है, 20 मई को यहाँ वोट पड़ने हैं और यह एक अनारक्षित सीट है और ब्राह्मण और राजपूत बहुल्य सीट है। 1952 के पहले लोकसभा इलेक्शन में यहाँ से शकुंतला नायर यहाँ की पहली सांसद चुनी गई थी और इसके बाद जब दूसरा जो आम चुनाव हुआ 1957 का, तब यहाँ से कुंवरी बसंत चुनी गई थी, जो कि एक स्वतंत्र पार्टी से थी और एक राजघराने से ताल्लुक रखती थी। इसके बाद फिर अगले इलेक्शन में जो होता है 1967 में फिर से यहाँ पर दोबारा शकुंतला नायर चुनी जाती हैं। वही शकुंतला नायर जिनके पति के नायर अयोध्या के कलेक्टर थे और एक प्रचलित और एक मशहूर किस्सा उनसे जुड़ा हुआ है कि 1949 में जो राम जन्मभूमि पे जो मूर्तियां निकली थी उनको हटाने का प्रधानमंत्री नेहरू ने आदेश दिया था और जिसको आदेश मानने से के नायर ने इनकार कर दिया था। तो यह एक लोकसभा सीट बहुत ही चर्चित लोकसभा सीट रही है और इस सीट से सांसद लगातार 5 बार सांसद यहाँ से सपा के रहे हैं। 91 का इलेक्शन, 92 का इलेक्शन, 98 का इलेक्शन और 99 के इलेक्शन में जो यहाँ से सपा के उम्मीदवार रहे हैं, बेनी प्रसाद वर्मा सबसे अधिक बार यहाँ से सांसद रहे हैं। 4 बार उनको सांसद होने का यहाँ से अवसर मिला है। तो क्या यह सीट ऐसी एक अबूझ पहेली बन गई है जिसपे किसी भी कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही। सपा ने कई बार ब्रजभूषण शरण सिंह को ऑफर दिया है कि वह सपा ज्वाइन कर लें, क्योंकि एक बार वह 2009 में सपा से भी सांसद रह चुके हैं। तो कई बार उनको सपा की तरफ से ऑफर मिले हैं कि आप सपा ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से सपा आपको उम्मीदवार बना देगी। लेकिन वह बीजेपी से 2 बार के सांसद रहे हैं और बीजेपी की तरफ से उनको उम्मीद ज्यादा है और बीजेपी अभी इस रहस्य से बिल्कुल पर्दा नहीं हटा रही है कि कौन सा उम्मीदवार रहेगा, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक मजबूत दमदार उम्मीदवार हैं और बीजेपी को अपने आक्रामक 400 पार के लक्ष्य को भी पूरा करना है, तो बीजेपी किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं ले सकती। बीजेपी के साथ समस्या यह है कि जो उसकी सहयोगी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी है, उसने साफ मना किया है कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह का सपोर्ट करेगी या उनके साथ कोई प्लेटफॉर्म साझा करेगी या उनका प्रचार करेगी, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पे कुछ आरोप जो महिला खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए थे, तो जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें जयंत चौधरी और उनकी पार्टी ने उसका समर्थन किया था और कहा था महिला सम्मान के कारण आपका हम समर्थन करते हैं। तो पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह क्या अपनी ही पार्टी को एक तरीके से इस कुश्ती में पस्त दे रखे हैं कि बीजेपी किसी प्रकार से इस पे निर्णय नहीं ले पा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ ही कांग्रेस और सपा भी देख रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार बीजेपी उतारती है, क्योंकि जो 5वें चरण का इलेक्शन है वो वहां होना है और यह एक ऐसी सीट है जो कि ब्राह्मण और राजपूत बहुल है, अनारक्षित है और इसका जो पूरा गणित है
यहाँ का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ब्रजभूषण शरण सिंह का तिलिस्म, उनका जादू वहाँ की धरती पर कायम है और वहाँ सपोर्टर बोलते हैं कि इनसे ताकतवर कोई उम्मीदवार नहीं है। तो कई बार इस बात के कयास भी लगाए गए, जब बीजेपी की तरफ से अलग-अलग उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा था, तो यह भी कयास लगाए गए कि कैसरगंज सीट पर भी बीजेपी ने कुछ निर्णय लिया होगा, लेकिन अभी तक बीजेपी ने जहां पूरे भारत के अलग-अलग संसदीय क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवार तय किए हैं, तो कैसरगंज लोकसभा सीट पर अभी भी पेच बीजेपी का फंसा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट काटती है, तो निश्चित रूप से उनकी पत्नी केतकी सिंह या बेटे प्रतीक भूषण को यह टिकट जाना तय है। तो बहुत ही मजेदार और कॉम्प्लिकेटेड एक विषय बना हुआ है कैसरगंज लोकसभा सीट, और जहां बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट का लक्ष्य रखा है। बीजेपी ने 75 सीट अपने पास रखी है, बाकी सीटों को जो है बीजेपी ने सहयोगी पार्टियों को दे रखा है। तो बीजेपी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पे देखिए क्या निर्णय आता है, और दूसरी पार्टियां इस निर्णय से प्रभावित होकर अपने कौन से उम्मीदवार उतारती हैं, क्योंकि एक ताकतवर उम्मीदवार हर कोई पार्टी वहां उतारना चाहेगी। तो अभी तक कैसरगंज की लोकसभा सीट से पर्दा नहीं उठा है कि उम्मीदवार कौन होगा। वहां की जनता भी इंतजार कर रही है, और चूंकि अभी तुरंत इलेक्शन नहीं होने हैं, तो अभी समय भी बाकी है, इसलिए पार्टियां, अलग-अलग पार्टियां भी समय पर इस चीज को छोड़ रखी हैं कि कौन सा उम्मीदवार वहां तय कर रहा है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का कुल मिलाकर वहां पर जलवा कायम है, दबदबा कायम है और उनका जादू वहां पर कायम है। और ऐसा लगता भी है कि अगर उन्हें टिकट मिलता है, तो निश्चित रूप से वो वहां से जीतने में कामयाब होंगे। फिलहाल अभी तक की कुछ मजेदार रिपोर्ट जो कैसरगंज लोकसभा सीट से है, वह यह है। फिर आते हैं कुछ मजेदार ऐसे ही चुनावी किस्सों और न्यूज अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।